Rahman Rahim. Assalamu alaikum beta. Hope you all are doing great. So in today's class we are going to discuss the MCQs of vectors and equilibrium. This is the first chapter of the MDCAT syllabus. Okay. So start करते हैं from the very first question. The question says the direction of a null vector. अच्छा, null vector क्या होता है? जिसका जो magnitude हो, null vector is a vector whose magnitude is equal to what? It is equal to 0. ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल जैसे नेट फोर्स हमारे पास 0 है, जैसे लेट सपोज यू हैव अ बॉक्स, तो एक फोर्स यहाँ लग रही है और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है 4 न्यूटन्स की. सो इट मीन्स दैट द नेट फोर्स दैट इज अप्लाइंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज 0. तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, अनडिफाइंड है. ठीक है, तो आंसर सी शुड बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं. अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1. एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है and it is used to indicate the direction. We know that this is the definition of a unit vector. Let us move towards question number 3. Two vectors are said to be equal. दो वेक्टर्स जो हैं वो बराबर हैं. जब बराबर होंगे, जब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होगा और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी. तो बी और ए जब बराबर होंगे, जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे. सो आंसर सी शुड बी करेक्ट. Vector A and negative of A are एंटी पैरेलल वेक्टर्स. व्हाट डज इट मीन्स? ए वेक्टर जो है अगर ये है इन द 0 डिग्री एंगल, तो नेगेटिव ए जो होगा इट विल बी 180 डिग्री एंगल, ऑपोजिट होंगे. ठीक है, तो एंटी पैरेलल होंगे. नेगेटिव साइन जो है वो हमारे डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देता है. प्लीज रिमेंबर दिस. द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स आर रिक्वायर्ड टू हैव जीरो रिजल्टेंट एज 0 इज 3 बेसिकली. ऐसा क्यों है? लेट सपोज आपके पास 3 वेक्टर्स हैं अनइक्वल मैग्नीट्यूड के. यू कैन सी दिस. तो तीनों वेक्टर्स को जब मैं हेड टू टेल रूल के तहत ऐड करता हूँ तो इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 आ रहा है, क्योंकि इट इज़ मेड द ट्राइंगल. ठीक है, तो कितने मिनिमम आपके पास वेक्टर से ट्राइंगल बन रहा है? इट इज़ 3. ठीक है, और अगर इक्वल मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट डायरेक्शन हो तो इट इज़ 2. दो वेक्टर से आपका 0 रिजल्टेंट हो सकता है, जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, 1 में किया था. ठीक है, 4 न्यूटन बट बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ए आंसर शुड बी करेक्ट. द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम. दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा जब जब उनके दरमियान जो एंगल है इट इज़ 0 डिग्री. व्हाट डज इट मीन्स? लेट सपोज ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी जो है वो सेम 0 डिग्री के ऊपर बन रहा है. हेड टू टेल रूल के तहत ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा इन अवर केस इट शुड बी मैक्सिमम. क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि एंगल बिटवीन ए एंड बी शुड बी 0 डिग्री, इज 0 डिग्री. द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम when the angle between them is, let's suppose we have two vectors. एक ये वेक्टर है और एक हमारे पास दूसरा वेक्टर है which is माइनस बी. तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा मेरा बच्चा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है और इन दिस केस द रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली इज मिनिमम. क्यों मिनिमम है? क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9. द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस. दो फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है at 90 degree when both the vectors are at 90 degree. ठीक है, लेट्स सपोज ये A है और ये B है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा दिस लाइन द हाइपोटेनियस, ये कितना होगा? वी नो दैट इट लुक्स लाइक इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल का जो मैग्नीट्यूड होता है वी कैन इजीली फाइंड आउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम एंड इट इज़ द बेस स्क्वायर प्लस द परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, इन आवर केस द बेस इज 3, द परपेंडिकुलर इज 4. ठीक है, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 9 प्लस 16 इज 25 एंड 25 का जो स्क्वायर रूट होता है विच इज 5. तो 5 न्यूटन शुड बी द आंसर. इफ द रिजल्टेंट ऑफ दो फोर्सेस हैं हमारे पास, ठीक है, और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल मैग्नीट्यूड है. ठीक है, इज इक्वल टू द इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर. जो रिजल्टेंट आ रहा है वो या तो a के बराबर है या b के बराबर. तो बताइए कि एंगल जो है इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान वो कितना होगा?
तो वी नीड टू फाइंड द एंगल. तो बेसिकली इट्स वी हैव टू यूज द कोसाइन रूल. अच्छा, कोसाइन लॉ या कोसाइन रूल कब यूज करते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए. और कब यूज करते हैं? जब एंगल जो है वो 90 डिग्री के ना हो. जब दो वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. सिंपल है. लेकिन जब 90 डिग्री नहीं होगा, जैसे यहाँ पर, तो यू हैव टू यूज द कोसाइन रूल. अब हमें पता है कोसाइन इस पर्टिकुलर कंडीशन में a बराबर है b बराबर है r के. तो r की जगह भी मैं a कंसीडर करूँगा, a की जगह तो a ही और b की जगह भी a. ठीक है, 2a और b की जगह भी a cos थीटा स्क्वायर रूट. नाउ सी दैट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पर b की जगह भी a था, तो a मल्टीप्लाई बाय a इज ऑल्सो a स्क्वायर कॉस थीटा. नाउ सी दैट a दोनों के पास है, a आप कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचेगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा. ठीक है, स्क्वायर रूट. अब एक चीज़ को आप नोटिस करें कि a जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, मल्टीप्लिकेशन में भी है और स्क्वायर में है. तो अगर ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो इट शुड बी सिंपल a. ठीक, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और ये जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है. अब a यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा. देखें a से a कैंसिल, तो आपके पास सिंपल बचेगा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा और स्क्वायर रूट. अब नाउ सी दैट हमें तो थीटा चाहिए और थीटा है स्क्वायर रूट के अंदर, सो यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बच्चे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 प्लस 2 कॉस थीटा स्क्वायर रूट, और यहाँ पर भी स्क्वायर. स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल. ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा. देखिए 2 यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके माइनस, सो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा. 1 माइनस 2 बराबर होता है माइनस 1 के, इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा. 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा, सो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा. वी नीड टू फाइंड थीटा, सो कॉस वहाँ जाएगा, तो कॉस इनवर्स -1/2 is equal to theta, and this is equal to 120 डिग्री. ठीक है, तो हमारा आंसर जो है it should be 120 डिग्री. what does it means? It means that answer D should be correct. Okay, let us move towards question number 11. if 3 vector add to 0, ऊपर किया है, तीन वेक्टर्स जो हैं वो अगर वो ज़ीरो बना रहे हैं, उनका रिजल्टेंट ज़ीरो आ रहा है, तो तीनों वेक्टर्स जो हैं वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, तभी जाके उनका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो होगा. ओके, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड वेक्टर सॉरी वेक्टर रेजोल्यूशन. व्हाट डज इट मीन्स कि यार ये वेक्टर है ए और इसके मैं दो कंपोनेंट्स बना रहा हूँ, दिस एंड दिस. ये एक्स एक्सिस पे तो ए एक्स एंड दिस इज ए वाई. तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन. वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया. एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा? सी दैट ये है एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एंड दिस इज ए. देखें एक्स कंपोनेंट किसके बराबर है, तो आप एक चीज को नोटिस करें कि इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो वी कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस. बेस है ए एक्स, हाइपोटेनियस है ए, हमारे केस में ए जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स. सो व्हाट डज इट मीन्स कि एक्स कॉम्पोनेंट किसके बराबर है? ए कॉस थीटा के. इसी तरह से वाई कॉम्पोनेंट किसके बराबर होगा? विल मेक अगेन अ ट्राइंगल, दिस इज ए, दिस इज ए वाई एंड दिस इज ए एक्स. यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ए और ए वाई, तो कह रहा है ए वाई किसके बराबर है? हमें पता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. ठीक है, परपेंडिकुलर इन अवर केस इज ए वाई, हाइपोटेनियस ए है, ए जाके मल्टीप्लाई करेगा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई. तो हमारे पास ए आंसर हेयर शुड बी करेक्ट. इफ अ वेक्टर दिस इट्स मैग्नीट्यूड इज, देखो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ए एक्स जो है बेटा वो 3 है, उसका स्क्वायर ए वाई 4, उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 होता है 25, स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर शुड बी 5। ओके, द डायरेक्शन एंगल विद द एक्स एक्सिस ऑफ अ वेक्टर इज, देखो डायरेक्शन का जो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। अब देखें इन अवर केस ए वाई इज 4, ए एक्स इज 3, सो 4 over 3, 10 inverse 4 over 3 will give us the angle or the direction of this particular vector. So it means that B answer here should be correct. Vector subtraction a minus b is equivalent to a plus minus b। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन तो नहीं होती, और जो जैसे ये b वेक्टर है तो नेगेटिव b वेक्टर जो है वो ऑपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। सो व्हाट डज इट मीन्स, यू कैन डू द सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एडिशन इन वेक्टर। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के लिए कोई रूल नहीं है, हम हेड टू टेल रूल या जो ग्राफिक या जो कंपोनेंट्स मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन है उससे ही हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ मल्टीपल वेक्टर्स यूजिंग कंपोनेंट मेथड, यू मस्ट फर्स्ट रिजॉल्व ईच वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। मतलब हमारे पास ए वेक्टर है तो सबसे पहले हम उसका ए एक्स और ए वाई निकालेंगे, और बी है तो बी एक्स और बी वाई निकालेंगे, उसके बाद उसके ए एक्स और ए वाई प्लस ए एक्स और बी एक्स प्लस होंगे, ए वाई और बी वाई प्लस होंगे। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19। द रिजल्टेंट वेक्टर आर इज फाउंड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट आर एक्स एंड आर वाई। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो आंसर है, ठीक है, सो इट इज लाइक दिस। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ नेगेटिव स्केलर। देखिए हमारे पास लेट सपोज ए वेक्टर है विच इज़ 3 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री। तो अगर हमें 2a फाइंड आउट करना है तो 3 2 ज़ार हो जाता है 6 एट 0 डिग्री। तो जब आपने सिंपल 2 से मल्टीप्लाई किया, सो आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज किया, लेकिन कह रहे हैं नेगेटिव स्केलर। अगर आप -2a कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन माइनस, मैंने कहा माइनस का मतलब ऑपोजिट होता है, तो ज़ीरो का ऑपोजिट होता है 180 डिग्री। तो नेगेटिव स्केलर जो है वो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो सी आंसर शुड बी करेक्ट। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या चीज़ को इंडिकेट करेगा, स्केलर। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम जो है वो स्केलर प्रोडक्ट भी होता है, क्योंकि जब भी डॉट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। एग्जाम्पल हमारे पास है वर्क डन। वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो वर्क डन है वो क्या है, इज इट सेल्फ इज अ स्केलर क्वांटिटी। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, देखो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो किसके बराबर होगा, ए डॉट बी मेरा बेटा बराबर है ए बी कॉस थीटा के, और हमें पता है थीटा हमारे पास जो है वो 90 डिग्री है, तो कोस 90 बराबर होता है 0 के। ठीक, तो a मल्टीप्लाई बाय बी विद 0 इज इक्वल टू 0, तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा मेरा बेटा, 0 के। आंसर ए 23 कह रहा है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर एक वेक्टर का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आएगा, वी नो दैट द डॉट प्रोडक्ट इज द फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड द cos थीटा। वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इट विल बी ए स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों के दरमियान जो एंगल होगा इट मस्ट बी 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर्स हैं, सेम वेक्टर्स हैं, तो दे विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो व्हाट डज इट मींस, एंगल बिटवीन देम इज 0। एंड cos 0 किसके बराबर होता है, cos 0 बराबर होता है 1 के। So what does it means, a square multiplied by 1 is a square, so this would be the answer if a vector multiply with its self, so the answer must be c, the square of its magnitude.